उस इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम कहते हैं। जैसे कि अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करें वाटर वेपर और लिक्विड वाटर के बीच में क्लोज कंटेनर के अंदर, तो ये हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम का एग्जाम्पल है। अगर हम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं किसके बीच में? वाटर वेपर और लिक्विड वाटर के बीच में क्लोज कंटेनर के अंदर अगर हम ले रहे हैं तो ये हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम का बेस्ट एग्जाम्पल है। तो H2O लिक्विड में है और ये कन्वर्ट हो रहा है गैसियस में, ठीक है। तो इसके अंदर फेस चेंज है, तो ये यहाँ पर क्या हो गया? हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम हो गया। इस एग्जाम्पल में अगर हम बात करते हैं गैस फेस की और लिक्विड फेस की, तो इसी तरीके से जो इक्विलिब्रियम होता है वो सॉलिड और उसके सैचुरेटेड सॉल्यूशन में भी होता है। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर हमने लिया और उसको हमने एक्वा सॉल्यूशन के साथ में रिएक्ट करवाया तो ये ब्रेक होगा और कैल्शियम 2+ आयन में कन्वर्ट हो जाएगा और 2OH आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हेट्रोजीनियस क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम हो जाएगा। जो हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम होता है वो प्योर सॉलिड्स और लिक्विड्स के बीच में होता है, ठीक है। अब हम इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम के लिए, ठीक है। किसके लिए? प्योर लिक्विड और प्योर सॉलिड के लिए, क्योंकि जो भी मोलार कंसंट्रेशन होते हैं प्योर सॉलिड के या प्योर लिक्विड के वो कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि अगर हम एक्स सब्सटेंस को इन्वॉल्व करेंगे तो जो भी एक्स सॉलिड है या एक्स लिक्विड है वो भी क्या हो जाएगा? वो भी हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। हम एक्स का कोई भी अमाउंट लें, उससे एक्स जो गैसेस स्टेट में और एक्स जो एक्वस स्टेट में है ये वेरी कर लेगा, ठीक है। जैसे जैसे एक्स का अमाउंट क्या हो रहा है? वेरी हो रहा है गिवन वॉल्यूम के बेसिस पे, है ना। अब हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं? थर्मल डिसोसिएशन ले लेते हैं। किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो हमने यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट को लिया है, देखिए उसको हमने हीट किया है तो वो कन्वर्ट हुआ कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। अब अगर हम स्टीशियोमेट्रिक इक्वेशन बनाएं तो उसके बेसिस पे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैसे लिख सकते हैं? हमने प्रोडक्ट को ऊपर ले लिया है और रिएक्टेंट को नीचे ले लिया है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड दोनों ही क्या है? कांस्टेंट है। इसीलिए जो मॉडिफाइड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होंगे थर्मल डिकम्पोजिशन के लिए वो कुछ इस तरीके से होंगे। Kc डैश इज इक्वल्स टू CO2 और Kp इज इक्वल्स टू PCO2। Kc और Kp रिलेशन में आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, तो इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये जो टॉपिक है ये आपका एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इससे हमें क्या पता चलता है कि कोई भी पर्टिकुलर टेम्परेचर अगर हम ले लें, ठीक है, तो कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो या प्रेशर कांस्टेंट हो कार्बन डाइऑक्साइड का इक्विलिब्रियम के अंदर कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट के साथ में, ठीक है। अगर हम एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे इसको समझें कि हमने टेम्परेचर कितना ले लिया है 1100 केल्विन और प्रेशर ऑफ CO2 इक्विलिब्रियम में है कैल्शियम कार्बोनेट के साथ में और COO के साथ में, वो कितना है 2.0 × 10⁵ पास्कल, ठीक है। तो इसीलिए क्या होगा, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है 1100 केल्विन पर वो कुछ इस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। Kp इज इक्वल्स टू PCO2 इज इक्वल्स टू 2 × 10⁵ पास्कल डिवाइडेड बाय 10⁵ पास्कल इज इक्वल्स टू 2.00। इसी तरीके से अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करें निकल और कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर और निकल कार्बोनिल के अंदर, जिसमें जब हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल पढ़ते हैं तो उसमें हम प्यूरिफिकेशन ऑफ निकल में इसको देखते हैं। तो Na क्या होगा? CO से रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा? NiCO4 बनाएगा। अगर हम इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर लिखेंगे तो ये Kc इज इक्वल्स टू NiCO4 अपॉन में CO⁴ इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो हम ये याद कर सकते हैं, रिमेंबर कर सकते हैं कि अगर हम हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम का एग्जिस्टेंस देखें प्योर सॉलिड या लिक्विड के लिए तो ये भी प्रेजेंट होगा, ठीक है।
बट उसके जो कंसंट्रेशन रहेंगे या पार्शियल प्रेशर्स रहते हैं वो अपेयर नहीं होंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अंदर। अगर हम कोई भी रिएक्शन, पर्टिकुलर रिएक्शन की बात करें तो वो रिएक्शन कुछ इस तरीके से लिखी जाएगी, Ag2O प्लस 2HNO3 gives 2AgNO3 प्लस H2O। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो Kc इज इक्वल्स टू AgNO3 ऊपर और HNO3 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। क्लियर। तो हम इस तरह से कुछ रूल थे जो हमने पढ़े हैं। इसके बाद में हम यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम नेक्स्ट में स्टडी करेंगे और उसके बाद में हम कुछ प्रॉब्लम स्टडी करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बेसिस पे कि क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं, मतलब किस तरीके से हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बेसिस पे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो हम आपको वो फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमसे ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट करें। थैंक यू।